अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मेरे साथ हैं उमर इम्तियाज। उमर इम्तियाज़ का मूड जो है वो कुछ आज ऑफ ऑफ लग रहा है। क्या हुआ है उमर, सब खैरियत तो है? थोड़ा सा ना माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मैं परेशान लग रहा हूँ और हूँ भी परेशान जैसे लग रहा है, तो मुझे काफ़ी ना अच्छा फील नहीं हो रहा। वैसे मुझे लगता है कि आपको ना हमारे व्यूअर्स से अपनी जो परेशानी का सबब है इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं शेयर कर ही लूँ। और ये बिल्कुल। रवैये जो है ना आजकल हम लोगों के तब्दील होते जा रहे हैं। अब किसी एक दोस्त से मजाक कर लिया छोटी सी बात पे, तो उसने बुरा मना लिया। लगता है कि आपकी किसी दोस्त ने जो है ना आपकी बात का बहुत ज़्यादा माइंड कर लिया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे माशरे के अंदर ये हो रहा है। अब मैं परेशान इतना हूँ कि मैं बात भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। मैं शेयर कर लूँगा ना तो मैं हल्का हो जाऊँगा। और आज फिर सोच से इसी पे प्रोग्राम ना कर दें आज। बिल्कुल जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक है। कि किसी से को बात करें ना, वो आपकी बात का बुरा मना लेते हैं। और उसके बाद जो है, मतलब आपने लाइटर मूड में फर्ज करें मैंने उनसे मजाक किया है, तो मेरी बात का बुरा इस तरह से मनाते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं। यार बिल्कुल, ये लोग कहाँ ये का सोचते नहीं इंसाफ हैं है। कि ह्यूमर कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और जिन लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता आज के दौर में, उनको बड़ा बोरिंग समझा जाता है। हम लोग ज़्यादातर उनसे जो है वो मजाक करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त का मादा ज़रूर हो, ताकि हम लोगों का जो अपने दोस्तों का स्पेशली जो मजाक है, मतलब मजाक वो है जो हम अपने दोस्तों के साथ ही कर सकते हैं। कभी कभार ना बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ना, हम क्या करते हैं, हम सीरियस रहना शुरू कर देते हैं कि बंदा बड़ा एटीट्यूड में है और ये वो इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आप कितनी देर तक जो है वो अपने ऊपर खौल चढ़ा लेंगे, और खौल चढ़ा के जो है वो आप लोगों के साथ सीरियस रह के सही, बात करना बिल्कुल शुरू सही। कर देंगे। एट द एंड तो पता चल ही जाता है एट ना द कि एंड आप पता पता आपका चल क्या जाता है। मूड है, आपकी क्या बिहेवियर किस तरह का है, आपका एटीट्यूड किस तरह का है। तो मेरा ख्याल है उमर की लाइफ में ना ह्यूमर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी से मजाक को खत्म कर देंगे ना, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों पे बुरा मनाना शुरू कर देंगे, या फर्ज करेंगे मैंने आपको कुछ कहा, अगर आप बुरा मना जाएंगी तो एक पॉइंट आएगा, या आपने मुझे कुछ कहा मैं बुरा मना जाऊंगा, एक पॉइंट आएगा आप मुझसे बात करना लिमिटेड कर देंगी। वो फिर एक बैरियर हमारे दरमियान जो है ना वो बन जाएगा। फिर लिमिटेड बात करेंगी, फिर कोई तीसरा भी देखेगा हम दोनों का ऐसा रवैया, तो वो भी बात करते हुए सोचेगा 100 बार कि यार बिल्कुल। इनसे बात करूंगा तो ये बुरा मना जाएंगे। बाकी लोग भी असर लेते हैं ना इस चीज को कि ये बंदा है, इसके साथ कोई मजाक किया जाए तो ये तो फौरन ऑफेंसिव हो जाता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लिमिटेड हो जाएं इसके साथ, और हम ज्यादा बातचीत ना किया करें, ताकि हमारे जो ताल्लुकात है वो उसमें ज्यादा खराबी ना आए। तो मेरा ख्याल है कि उमर, हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और एक्सपर्ट से भी राय लेनी चाहिए। गुल नुखैज़ अख्तर साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और मशहूर जो है वो कॉलम निगार हैं, मज़ा निगार हैं। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नुखैज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि रवैये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं, और माहौल काफ़ी तब्दील हो गया, बदल गया है। जिस तरह आज मेरे साथ हुआ, मैंने मजाक किया अपने दोस्त के साथ तो वो बुरा मना गया। किसी से किसी भी किस्म का मजाक से बात कर ली जाए ना, तो वो उसका रवैया फौरन से तब्दील हो जाता है, मजाक को मजाक नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है? हमारे रवैये क्यों बदली जा रहे हैं और हम लोग क्यों चेंज होते जा रहे हैं? अच्छा, ये सिलसिला जो है इसको आप मजाक से ना मुंसलिक करें। एक्चुअली होता ये है, मजाक और मजाह में फर्क है। जी। हम जब किसी के साथ कोई मजाक करते हैं तो हमारी फिर ख्वाहिश होती है कि कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई जुमला मत लगाए। तो सबसे पहले खुद पर हंसना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान में ये सलाहियत है कि वो अपने ऊपर हंस सकता है या किसी और का जुमला अपने ऊपर सुनकर उसका हर्ज उठा सकता है, लुत्फ ले सकता है, तब तो उसे दूसरों पर भी कुछ जुमला उछालने का, कुछ कोई शरारती सी बात करने का हक हासिल है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बाज लोग, यानी अक्सरियत, मैं तो समझता हूँ अक्सरियत जो है वो जुमले की नजाकत से वाकिफ नहीं होते। ये ज़हन में रखिएगा, मज़ाक हमेशा, मजाक मज़ाक ये झूठ होता है। झूठ बात एक क्रिएट की जाती है, झूठी बात होती है, फर्जी बात होती है जिस पे एक जुमला लगाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये सच्ची बात पे भी लगाया जा सकता है। हम जब किसी सच्ची बात पे कोई जुमला लगाएंगे, वो तंज बन जाएगा, वो सीधा नश्तर बन जाएगा, वो तीर की तरह जाके खुबेगा। तो जब मज़ाक और मजाक के फर्क को ना समझा जाए तो फिर यही होता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग बज़ाहिर बड़े जॉली बनने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों की गुस्से का निशाना बन जाते हैं।
वो नुखै इसलिए साहब, कि जब उन पे कोई बात लगाई जाती है तो वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करते। नुखै साहब ये बताइएगा कि क्या हमें अब लोगों की मूड्स को मद्देनजर रखते हुए अपने दोस्तों से भी मजाक करना छोड़ देना चाहिए, लोगों नहीं के नहीं, इस हमें बदलते हम हुए रवैये को देखते हुए? जी, असल में हमें अपने मूड को देखना चाहिए। क्या हम उस मूड में हों, क्या हमें कोई जुमला लगाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, मेरे तो जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे आए कि जो सीरियस से सीरियस बात भी करते हैं, जुमला भी लगाते हैं, जुगतें भी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बुरे नहीं लगते। ये आपका अंदाज है कि आप किस अंदाज से अपना जुमला थ्रो कर रहे हैं। अगर उस अंदाज में कोई कमी बेशी हो गई, 19-20 हो गई, तो दूसरे को बुरा लग सकता है। तो हम अक्सर ये कहते होते हैं कि एक हक जो है मजाक करने का हक उसी शख्स को हासिल है जो अपने ऊपर भी मजाक बर्दाश्त कर सके। हम दोस्तों में क्या क्या कुछ नहीं कहते, हमारी जुबान से क्या क्या कुछ नहीं निकल जाता, लेकिन दोस्त माइंड नहीं करते। और दोस्त भी हमें जो कुछ कहते हैं हम माइंड नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई चीज हमें अचानक एक राह चलता बंदा कह जाए, या इवन आपने देखा होगा घर वाले भी कुछ कह दें, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि ये आपने क्यों कहा। तो उसके लिए वो आपका मेंटल लेवल, वो आपकी दोस्ती का लेवल, वो फ्रेंडशिप का लेवल, वो आप म्यूचुअल जो आपका है एक फ्रैंकनेस का लेवल, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो जुमला किसी पे डायरेक्ट लगाएंगे तो वो उसको असर करेगा, उसको मुतासर करेगा, उसको गुस्सा दिलाएगा। अच्छा नुकैश साहब, जिस तरह से आप जो है मज़ाक लिखते भी हैं और आप काफ़ी मशहूर भी हैं इस हवाले से, और मुझे ये बताइएगा कि आपके जहन में फिलबदी इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो जहन को खुशगवार रखने के लिए कि हर वक्त आप मज़ाक के मूड में रहें या कोई भी ऐसी बात करें लोग आपकी बात का बुरा ना मनाएं, और ऐसा होता है आपकी बात का बुरा नहीं मनाया जाता, तो वो क्या तरीका है कि हम किसी के साथ बात करें और वो हमारी बात को ईजी वे में ले, लाइट वे में ले, उसका बुरा ना मनाए? कोई तरीके बता दें हमें सर। ये आप मुझसे बिजनेस ट्रिक पूछ रहे हैं असल में, मैं आपको बता दूं ताकि उस पे आप अमल कर लें या सुनने वाले अमल कर लें। लेकिन एनीवे, होता पता क्या है, जब मैंने पहले अर्ज किया कि हमने डायरेक्ट जुमला नहीं लगाना, बात झूठी एक बना लें, को फर्जी बात बना लें, समझाने के लिए, मिसाल के लिए जिस तरह हम बात करते हैं, लोग हंसना चाहते हैं। लेकिन आप देखें, मैं इसकी सादा सी मिसाल दूं, मैं किसी शख्स को, एक शख्स है जिसका कोई भाई है और उसकी कोई एक वो हैंडीकैप है, उसका कोई बाजू नहीं है, जी। मैं उसे 100 बातें लगाता जाऊं वो हंसता जाएगा, लेकिन अगर उसे मैं उसके भाई के हवाले से कोई बात लगाऊंगा तो ये सच्ची बात हो जाएगी। ये फिर जुमला नहीं होगा, ये मिजाज नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा गाली बन जाएगी, तंज बन जाएगा। लोगों को हंसाने के लिए जरूरी है आप उनके दरमियान बैठ, कोई भी आप एक किस्सा, कोई लतीफा किसी भी अंदाज से मजे से उन पे थ्रो करें, किसी भी अंदाज से आप उनको जब इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी लतीफे में या मिजाज के वाक़े में, वो खुश हो जाते हैं। आप सादा से वाक़े सुना के देख लें, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट किसी पे बात करें, पहले देख तो लें कि बंदा डायरेक्ट बात सुनने के काबिल भी है या नहीं। वो देखिए, रिसीवर बहुत जरूरी है। आपका जुमला रिसीव करने वाला किस तरह का बंदा है, आप हर बंदे को रिसीवर नहीं बना सकते। वो कुछ और सोच रहा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों में भी कुछ दोस्त होते हैं जिनको आप कहते हैं कि यार इनको हमने जुमला लगाना है, ये रिसीवर बहुत अच्छे हैं, ये बेशक आगे से जुमला नहीं लगाते लेकिन ये लाफ्टर बहुत अच्छा देते हैं, इनसे बड़ा मजा आता है बात करने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में आप हिचकिचाते हैं कि यार इनको जुमला लगा भी दिया ना तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, गोया हमारी अपनी मौत हो जानी। जुमले की मौत तो फिर मिजाजनिगार की मौत है ना। यानी हमें मजाक करना है लेकिन बदमजाकी नहीं करनी है किसी के साथ कि कोई उस चीज को माइंड करे या ऑफेंसिव हो जाए। हाँ, बदमजाकी भी कर लें, लेकिन उसके लिए देख लें कि वो जिनके साथ आप बदमजाकी कर रहे हैं वो तैयार है कि नहीं, उनके साथ आपका फ्रैंकनेस का लेवल कैसा है। अगर तो अच्छा लेवल है, दोस्तों के दरमियान गालियां दे दी जाती है, लोग दोस्त माइंड नहीं करते, तो वो बदमजाकी का लेवल जो आप देखें, लिखने वाली बात और है, कहने वाली बात और है, दोस्तों वाली बात और है। ये 3 कैटेगरीज है। लिखने में आपको पता है कि इसको पढ़ने में खवातीन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी, लिहाजा उसका मूड कुछ और होता है। एक जुमला जो टीवी पे हम थ्रो करते हैं जिसको हम बोलते हैं, उसका मूड कुछ और होता है। जो दोस्तों में हम बैठे होते हैं उस वक्त हमारा नुकैश साहब, टेंशन ज़्यादा माहौल में कोई हमें कोई लतीफ़ा सुनाए। तैयबा भी आज बड़ी परेशान लग रही है, मुझे हंस नहीं रही थी आज आके। परेशान है कि मैं नहीं, परेशान किस लिए है कि मैं कोई लतीफ़ा ना सुना दूं कि इन पे कोई बात ना आ जाए। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ हमें ये लतीफ़े किस लिए होते हैं, इसका नाम लतीफ़ा क्यों है? आपने सुना होगा ना, फनून लतीफ़ा भी कहा जाता है। जी। लतीफ सी बात, खूबसूरत सी बात जो आपके जहन को बदल दे, वो खुशगवार कर दे या कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, कुछ भी कर दे, एक लतीफ सी बात, उसको हम कहते हैं लतीफ़ा। तो फनून लतीफ़ा भी इसी से निकले हैं। मौसीकी हो गई, शायरी हो गई, मज़ाह हो गया, अदब हो गया, अफसाना हो गया,
ये नॉवेल हो गया, तो ये लतीफ से पैराए में जो बात की जाती है और फिर आपके जहन पे वो कुछ मजेदार सा असर छोड़ जाए, दिस इज कॉल्ड लतीफा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जो लतीफा आप कह रहे हैं वो, मैं चूंकि इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा जी, हूँ, जी। तो मैं लतीफा सुनाऊंगा तो मेरा अपना लतीफा बन जाए, लिहाजा वो लतीफा किसी और पे वक्त पे रखिए। बहुत 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 शुक्रिया। गुल नुखैज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मशहूर कॉलम निगार थे, मज़ाह निगार थे। और तैयबा वो भी इसी तरह से कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आनी है और हमने इसी तरह से सोचना है कि अगला बंदा हमारे साथ मजाक कर रहा है, अगर उसकी ज़ात की हद तक हम लोग उससे मजाक करेंगे ना तो वो ये समझेगा कि मेरी ज़ात की हद तक है, तो वो उसको लाइटर मूड में लेगा। अगर हम ये समझेंगे उसके भाई के ऊपर कोई जुमला कसेंगे तो फिर वो रियलिटी बेस्ड हो जाएगा, फिर वो उसका बुरा मना सकता है। अच्छा, मजाक भी इस तरह का होना चाहिए ना कि पर्सनल ना लगे, इस तरह की हदूद में रहकर। दोस्तों के साथ तो बाज़-औक़ात हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जिस तरह वो मुकेश साहब ने भी बोला है कि दोस्तों में तो बाकायदा तौर पे जो है वो खास कुछ तौर भी पर किसी उमर भी जो किस्म की। हमारे बचपन के दोस्त होते हाँ। हैं ना, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग किसी और तरह की होती है। जाहिर है साथ साथ बड़े हुए जो फैमिली मैटर्स हैं, सबको एक दूसरे के घर के मामलात भी पता होते हैं, तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, उनको हमारे बारे में हर चीज़ मालूम नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें जो है वो ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए उनसे कि वो ऑफेंसिव हो जाए। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि हम लोग जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो अब मामला ये होता है कि जो कॉलेज लेवल के हमारे दोस्त होते हैं, हम ये समझते हैं कि जो अगला बंदा है जो है वो भी हमें उसी तरह से अपने अंदर समोलेगा, मर्ज कर लेगा, हमारे मजाक को उसी तरह से लेगा जिस तरह हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स लेते थे। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, एक टाइम लगता है। अब स्पेस देनी चाहिए, कोई नया बंदा आपसे मिले तो उससे मिलकर जो है वो आपको सोचना समझना चाहिए। और बिल्कुल इसी सर। हवाले से जो है ना रवैयों के हवाले से आयशा सरवर साहिबा माहिर नफ्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैम आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अब मुझे ये बताइएगा, जब इससे मजाक पे बात कर रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमने डिप्रेशन को और अब टेंशन्स को अपने दिमाग पे इतना तारी कर लिया ना कि हमारे रवैयों के अंदर सख्ती आ गई है। और कोई हमसे मजाक में बात भी करता है ना, मजाक का कोई जुमला भी हम पे कसता है, तो हमें ये लगता है कि हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी बात का बुरा बना लेते हैं। ऐसा क्यों है? रवैये इतने क्यों बदल रहे हैं? हम किसी के मजाक को मजाक क्यों नहीं समझते और क्यों इसको जो है वो सख्ती से लेते हैं? असल में ना हमने अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती थी फैमिलीज़ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो बहुत कम हो गई है। जी। अब हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि हर चीज़ में हम अपना टाइम जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम की वैल्यू जो है वो पैसे के साथ हो। सही। तो जिस तरह से ज़िंदगी मसरूफ़ होती जा रही है, जिस तरह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी करते जा रहे हैं, उसी तरह हम लोगों से दूर हटते जा रहे हैं। जी। तो फिर हमें लोगों की ज़रा-ज़रा सी बातें, छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटे-छोटे हँसी मज़ाक, वो इन सब चीज़ों के लिए हमने अपने स्केड्यूल्स में टाइम ही नहीं रखा हुआ। तो जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ हमारी मेन मकसद से बात हट जाएगी, वहाँ पे हमें वो फील होता है कि हम एजिटेट हो गए और हमें इसने तंज का मजाक नहीं किया, हमें तंज किया गया। अच्छा, मतलब कि ये है कि हमने अपनी जिंदगियों में ना इस चीज़ को तारी कर लिया हुआ है, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उससे बाहर हाँ नहीं जी। निकलना चाहते, हमने लिमिटाइज कर लिया अपनी जिंदगी को बिल्कुल, कि यहाँ बिल्कुल। तक इसको लिबर्टी देनी है, यहाँ तक इससे लिबर्टी नहीं लेनी है। हमने एटीट्यूड को एग्जैक्टली। अपने इतना स्टबर्न कर लिया है कि हम लोग बिल्कुल ही जो है वो पीछे होते जा रहे हैं मॉरली। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है। हम अपने आप को हमने अपने स्केड्यूल्स में ये चीज़ें शामिल ही नहीं की हैं कि हमने कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ या लोगों को हमने कितना उनको इजाज़त देनी है कि वो हमारे साथ फ्री होकर बात कर लें या हम कितना अपने आप को अवेलेबल लोगों के लिए रखते हैं। अच्छा आयशा, ये बताइएगा, मेडिकल साइंस की रोशनी में ह्यूमर के जो है वो क्या अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं इंसानी नफ्सियात पर? कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमर हमारी लाइफ में? देखिए, ह्यूमर तो इंसानी नफ्सियात के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको स्माइल करना चाहिए, स्माइल थेरेपी भी है। मतलब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट हम तो स्माइल को एज ए थेरेपी भी यूज़ करते हैं। सही। ह्यूमर बेसिकली आप हर इंसान का डिफरेंट लेवल है खुश होने का, मजाक को बर्दाश्त करने का और ह्यूमर को क्रिएट करने का।
तो वो तीनों चीज़ें हर इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं। हो सकता है किसी एक इंसान के लिए वो बहुत ही मज़े की बात हो और दूसरे इंसान के लिए वो इंतहाई तल्ख और इंतहाई तनकीद भरी बातें हों। तो वो ज़रा देखना पड़ता है कि कौन सा शख्स किस तरह का, किस एज ग्रुप का शख्स है और वो किस तरह का मजाक बर्दाश्त करेगा। अच्छा आयशा, क्या ऐसी कोई थेरेपी भी है जिसके ज़रिए हम अपनी इस जो एक बर्दाश्त की कुव्वत होती है मजाक को बर्दाश्त करने की, इसको बढ़ा सकें? देखिए, थेरेपीज बहुत सारी होती हैं। हर थेरेपी का बेसिक जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपकी लाइफ को स्मूथ किया जाए और एजिटेशन कम से कम की जाए। जहाँ पे एजिटेशन कम से कम होती है, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती जाती है और वहाँ पे आपके ये जो दरमियान में जो चिड़चिड़ाहट और ये जो गुस्सा और छोटी छोटी बातों पे और ये जो बाइपोलर फीलिंग्स आ जाना कि एकदम हाइट पे आपके अचानक से मूड स्विंग्स हैं, वो हाइट पे गए हैं तो बहुत ही हाइट पे हैं और लो हैं तो बिल्कुल ही लो हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मूड स्विंग्स का आपने जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि हमने इसको ना एक ट्रेंड बना लिया है। जब से ये वर्ड इजाद हुआ है ना मूड स्विंग्स वाला, तो हर तीसरा बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे मूड स्विंग्स हैं और मैं इसको जो है ना इसको बर्दाश्त किया जाए क्योंकि ये मेरे मूड स्विंग्स हैं, ये मेरी ज़िंदगी में अब इनका हिस्सा बन चुका हुआ है। तो आप नहीं समझती कि इसको हम लोग जो है वो ज़्यादा अपने पे तारी कर रहे हैं इस वर्ड को शो ऑफ के लिए? नहीं, शो ऑफ के लिए भी हो तो रहा है। जैसे डिप्रेशन हमारे यहाँ बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है डिप्रेशन का। अब होता ये है कि अगर आपके मूड स्विंग्स हैं तो ये आपके मूड स्विंग्स हैं और आपको लोगों को टैकल करना है, लोगों को आपको टैकल नहीं करना। ठीक मतलब है। अब आप अंदर से आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीज बुरी लग रही है, लोगों को नहीं लग रहा। सही। तो जब चेंज लेके आते हैं तो अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, लोगों के अंदर चेंज नहीं लेके आते। अच्छा आयशा, आप अपने पेशेंट्स के साथ भी इसी तरह जो है वो धीमे अंदाज में बात करती हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में फिर तो आपके पेशेंट फौरन से ठीक हो जाते होंगे एक ही ये सेशन बहुत में। जरूरी होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब ये मैंने आपके साथ मजाक किया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरे मजाक को मजाक लेना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं देखें, कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा वो जब भी काम करता है किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी सोशल गैदरिंग में बैठते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, तो मूड अपना हमेशा इतना स्टेबल होना चाहिए और अपनी क्योंकि हम एग्जांपल दे रहे हैं लोगों को, तो जब आपकी एग्जांपल अच्छी और पॉजिटिव जाएगी तो लोगों के ऊपर असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ मौजूद थी और माहिर नफ्सियात थी। इन्होंने भी वही कहा कि पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और जो है वो आपके मूड स्विंग्स हैं तो वो आपके हैं, आप उसको दूसरों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आपने इसको जो है वो इसी तरह से मैनेज करना है कि वो आपकी अपनी बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है ताकि जो है वो आपकी अमली ज़िंदगी में उसके इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना आए। अपनी लाइफ को अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं उमर, तो हमें अपनी लाइफ में ह्यूमर ज़रूर रखना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक ये बहुत ज़रूरी है। आज आपके बाल बहुत बुरे लग रहे हैं। वो क्यों? ये मैंने मजाक किया आपके साथ। इसी के साथ जो है मजाक के साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं और मुझे और तैयबा को इजाजत दें। जी बिल्कुल, लेकिन ये मजाक करने से पहले इस बात का जरूर ख्याल ये भी करना चाह रही हूं, हम मजाक किससे कर रहे हैं, क्या वो हमारी मजाक को बर्दाश्त भी करेगा या नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह इसी जो है पॉजिटिव नोट के साथ हम अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।